हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली एक संख्या पद्धति के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती है और उनको किस प्रकार से हम आसानी से पहचान सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इसके बाद आप लोगों को कक्षा 9 से संबंधित वीडियो नियमित रूप से आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों तक वीडियो तुरंत पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि संख्या पद्धति में क्या बताया गया है। देखो, पिछली कक्षा जो आपकी कक्षा 8 थी उसमें संख्याओं पर आधारित एक प्रश्नावली थी जिसमें आप लोगों को संख्या रेखा के बारे में बताया गया था। देखो, संख्या रेखा का प्रारूप इस प्रकार का होता है, दोनों तरफ तीर के निशान लगे होते हैं और बीच में जीरो लिखा हुआ होता है ना। जीरो के एक तरफ यानी कि दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती है और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। अब हम यहाँ इनसे संख्या रेखा का डिवाइडेशन दो भागों में करते हैं, जीरो के दाईं तरफ और जीरो के बाईं तरफ। तो जीरो के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं, ये तीर का निशान बताता है कि हम चाहें जितनी दूर तक जा सकते हैं, यानी कि हम 7 पर ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आगे तक भी जा सकते हैं। 7, 8, 9, 10 और ऐसे करते 100, 200, 500, 1000 तक जा सकते हैं, साथ में और आगे जा सकते हैं। तीर का निशान बताता है कि निरंतर आगे बढ़ना है। तो जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके की पॉजिटिव संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो वे संख्याएं जो पॉजिटिव होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये बढ़ती जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक स्थूल आकृति को बताने के लिए या कोई भी एक वस्तु जिसका अस्तित्व है उसको बताने के लिए इस्तेमाल में की जाती है, उनकी संख्याओं को बताने के लिए इस्तेमाल में की जाती है। ये संख्याएं एक तरीके से ये माना जाए तो ये एक चिन्ह होते हैं जो बताते हैं कि आकृतियाँ कितनी है या वस्तुएं कितनी संख्या में। तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव में हम इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से, ध्यान रखना यहाँ पर n से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी समाहित कर लें, यानी कि अब हम संख्या कहाँ से स्टार्ट करें, जीरो से। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक हम बढ़ते जाएं, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और जोड़ लिया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं, ठीक है, W से व्यक्त करते हैं और W को हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। जीरो ऐसी संख्या है जो बताती है कि किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है, यानी कुछ नहीं होने के लिए हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में जो जीरो को ऐड कर दिया तो वो बन गई पूर्ण संख्याएं। अब आप लोग जीरो के बाईं तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस की भी संख्याएं। तो अगर हम जीरो के साथ माइनस की संख्याओं को भी ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाते हैं पूर्णांक, जिनको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पूर्णांक क्या होंगे, -5 स्टार्ट कर देते हैं। इधर भी आगे तक कितना भी बढ़ा जा सकता है, ठीक है। -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, +1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। इन 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, यानी निरंतर, ठीक है, निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। ये दाईं तरफ भी आगे बढ़ती रहेंगी और बाईं तरफ भी आगे बढ़ती रहेंगी। तो जो संख्या रेखा होती है उसमें हम पूर्णांकों को ही बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ा तो पूर्ण संख्याएं बन गई। पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याओं को बताया तो जोड़ा तो वो बन गई पूर्णांक बन गई, ठीक है। अब हमारी जो चौथी संख्या है वो है परिमेय संख्या। चौथी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है
और परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि 0 और 2 के बीच, 1 के बीच में अगर हम इसके 10 खंड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, इस तरीके से 10 भाग बना दें 0 से 1 तक, तो हर भाग कुछ ना कुछ प्रदर्शित कर रहा है। हमने टोटल कितने हिस्से करे, इसके 10 हिस्से करें, तो ये जो एक भाग है वो बताएगा 1/10 को, दूसरा भाग बताएगा 2/10 को, तीसरा भाग बताएगा 3/10 को। इसी तरीके से माइनस वाले हिस्से के भी हम टुकड़े कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये वाला बताएगा -1/10 को। ये बताया दूसरा वाला जो टुकड़ा है, यानी कि ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है, बहुत बारीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये दूसरा वाला हिस्सा बताएगा -2/10 को, ठीक है। इस तरीके से हम इनके हिस्से कर दें, तो जो प्राकृतिक संख्या, जो पूर्णांक हैं, उनके बीच में भी कई संख्याएं आती हैं, ठीक है, जिनको हम भिन्न के रूप में या P/Q के रूप में लिखते हैं, जिनको P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखते हैं। सादा भाषा में हम कहें तो अंश और हर के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। परिमेय संख्याएं का प्रारूप हो सकता है 2/3, 3/5, 1/2, इस तरीके की संख्याएं हो सकती हैं। -1/2 हो सकता है, -3/4 हो सकता है। इस तरीके की अगर आप लोगों को बटा-बटी के रूप में संख्याएं दिखे तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ संख्याएं हमें इस तरीके से प्राप्त होती हैं, √2, √3, √5, √7, इसको वर्गमूल को हम अंडरूट बोलते हैं, ठीक है, √7। पाई भी होता है इसमें। पाई का जो आप लोग जानते हैं, ये पाई को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में हमें पाई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नॉर्मल देखते हैं कि हम पाई का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² होता है। तो ये जो पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते इनको। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी कि ये वो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर इसको हम T लगाकर प्रदर्शित करते हैं। आपको इनके चिन्ह भी याद रखना है कि किस संख्या के लिए कौन सा चिन्ह इस्तेमाल में होता है। अब जो हमारी आखिरी संख्या है, ठीक है, वो है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। इन सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, जिसमें प्राकृतिक भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, ठीक है। ये जो सारी संख्या है वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R हो गया रेशनल नंबर हो गया ये, तो इसको हम वास्तविक संख्या कह देंगे। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दो संख्याओं के बीच में दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखो मान लो कि 1 और 2 दे दिया, 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में दो परिमेय संख्याएं निकालनी है हमें।
परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला लेंगे। इसको क्या मानेंगे? a1, इसको मान लेंगे a1 और इसको मान लेंगे a2। ठीक है। अब जो सूत्र आएगा वो क्या होगा? सूत्र होगा बीच की संख्या के लिए हम सूत्र लेंगे a1 प्लस a2 बटावा, अगर 2 कर दें तो हमारे पास बीच की संख्या आ जाएगी। तो इसके लिए हम जब हमें दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इस तरीके से आप लोगों से कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा सकते हैं। तो अभी हम केवल 2 ही ज्ञात कर रहे हैं, 5 और 6 भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार तरीका आप लोग सीख लोगे तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, a1 और a2 का जो मान है उसको जोड़ना है, यानी पहली और दूसरी संख्या को जोड़ना है। तो 1 + 2 करना है और इसमें 2 का भाग देना है। तो हमारे पास आ गया 3/2। ठीक है। अब ये 3/2 कहाँ आ गई? ये आ गई 1 3/2 और 2 के बीच में आ गई। ठीक है। अब हमें ये तो आ गई पहली संख्या। ठीक है। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या निकालने के लिए हम 1 और जो दूसरी, अब ये हो गया a1 a2 और ये a3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, a1 + a2 को जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे a1 1 + 3/2 को। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। ठीक है। ये लघुत्तम ले लिया। ठीक है। अब चूंकि 1 और 2 संख्या आ रही है हर के रूप में, तो हम 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे 2। ठीक है। इस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/2 है तो 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा करा तो 3, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5/2। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/2 को गुणा करना पड़ेगा 1/2 से। ठीक है। 1/2 से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 5/4। तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गई किसके बीच में, 1 5/4 और ये हो गया 3/4 और 2 के बीच में आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई। तो इस विधि का इस्तेमाल करके आप लोग और भी कई संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इसको और इसको जोड़ के और 1/2 से गुणा कर देना है तो आप लोगों को इसके बीच में भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग 5 से 6 संख्याएं आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि, जो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो पूरा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को समझाया ये बेसिक है आप लोगों की इस प्रश्नावली के लिए और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों तक नया वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद।